लगातार आप लोगों को भी जा रहे हैं और पढ़ा ना थोड़ा सा आज पार्टी देखिए, ऐसा है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसीलिए आज हम लोग जो है झज्जर शहर में हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के तहत, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथी और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी हम लोग जो है आज डोर टू डोर झज्जर शहर का कर रहे हैं। भाजपा ने 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया है, किस तरह देखते हैं आप उस दावे को? देखिए, हम तो ये जानना चाहते हैं कि भाजपा ने जो पहले वायदे किए थे उन पर कितना काम किया है। वो एक श्वेत पत्र जारी करें, बताएं कि क्या क्या वायदे उन्होंने किए थे और क्या पूरे किए हैं। हमें एक चीज का पता है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसी योजना परियोजना नहीं आई जिसको भाजपा कह पाए कि हमने झज्जर के लिए या रोहतक के लिए कोई कार्य किया है, या कितनी बार लोकसभा में यहाँ की आवाज उठाई गई है, या प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया है। हमारे क्षेत्र के साथ पूरी तरह से, झज्जर के साथ, रोहतक के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है। मैं समझती हूँ जो योजनाएं परियोजनाएं सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी अपने समय में लेकर आए थे, जो पाइपलाइन में थी, बल्कि उनको भी इन्होंने सिरे पे नहीं चढ़ाया। तो आज लोगों ने पूरी तरह से 36 बिरादरी, आपने देखा होगा 36 बिरादरी जो है डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान के तहत हमारे साथ चल रही है। और पूरी तरह से झज्जर शहर ने भी मन बनाया है कि जैसे हरियाणा में हवा चल रही है उससे ज्यादा हवा रोहतक लोकसभा क्षेत्र में चल रही है। और आने वाली 25 मई को जो वोट पड़ेंगे, एक एक वोट हाथ के निशान पर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को पड़ेगा। अरविंद शर्मा का एक बयान लगातार वायरल हो रहा है, इस तरफ हवा चल रही है तो उधर विरोध हो रहा है। अब देखिए, जैसा जो करेगा वो वैसा भरेगा। उन्होंने कुछ काम किए नहीं। अब कुछ काम किए होते तो वो अपनी उपलब्धता गिनवा पाते कि हमारी क्या क्या उपलब्धियां हैं। किसानों के लिए हमने क्या किया है, बेरोजगार युवाओं के लिए हमने क्या किया है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, आपने किया कि नहीं। हर जिले में यूनिवर्सिटी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात कही गई थी। अच्छा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही थी, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा देने की बात कही गई थी। यहाँ तक कि स्वच्छता अभियान के नाम पर इतने बड़े बड़े बोर्डिंग और होर्डिंग लगा दिए थे, लेकिन गंदगी की ढेर है। हमारा प्रदेश तो पूरी तरह से पिछड़ता हुआ जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने में बीजेपी वाले बहुत तेज हैं। नारे पे सारा का सारा एडवोकेसी करते हैं, उस पर कोई कार्य नहीं करती। आज के समय में हमारी बहन बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, बेरोजगार युवा असुरक्षित महसूस करता है, इसीलिए वो लीगल या डंकी के माध्यम से देश छोड़कर जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जो एक माहौल बना है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से हवा चल रही है। हरियाणा में हम ज्यादातर सीटें आज दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। रविंद्र भाई ये भी कह रहे हैं कि लगातार मैं एक बार और जब तक मेट्रो देखा हूँ नहीं पूरा। और देखो, राजनीति छोड़ की खुद ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो तो हमारे समय में आई थी और हमारे समय में ही आएगी। हम लोग लेकर आएंगे। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में, कांग्रेस के समय में, एम्स ले लो, एम्स बाड़सा ले लो, यहाँ पर IIM ले लो, कितने सारे इंस्टीट्यूट ले लो, मेट्रो ले लो, रेलवे लाइन है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, ITIs हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कितना कुछ काम हुआ। बीजेपी वाले ये बताएं कि उन्होंने किया क्या है। क्या ये शहर का कोई विकास हुआ है? हमारी जो धर्मशालाएं थी, हमारे चौपालें थी, हमारे जो पार्क थे, बद से बदतर हालत उनकी हो गई। सड़कों की क्या बदतर हालत हो गई। हमने पुरजोर तरीके से विधानसभा में भी आवाज उठाने का काम किया। एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो वो गिनवा पाए। तो मैं ये कहना चाहूंगी, वो ठीक कह रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, क्योंकि राजनीति क्या छोड़ेंगे, जनता यहाँ से उनकी राजनीति छुड़वा देगी। क्योंकि आने वाले समय में भारी मतों से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। लगातार आप डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहे हैं, किस तरह का आप लोगों को? आज 5वां दिन लगातार है। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं रोहतक से, उनके समर्थन में उनकी वोटों की अपील करने के लिए डोर टू डोर का प्रोग्राम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं और बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। लोगों की उम्मीद है कि पहले जो काम किया है दीपेंद्र हुड्डा ने, उनकी जो छवि है उससे वो काफी प्रसन्न है और पिछली गलती को न दोहराते हुए उन्हें भारी मतों से जिताने का आश्वासन दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी आप लोगों के साथ आ जाएगी? आम आदमी पार्टी का हमारे साथ गठबंधन है। आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी सभी गीता मुकल जी विधायक के साथ डोर टू डोर हमारे साथ चल रहे हैं और काफी खुश हैं और काफी सहयोग कर रहे हैं। लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है आपको? अब की बार माहौल तो आपको उसी दिन पता चल गया था। 26 तारीख को जो भाजपा द्वारा रैली की गई थी पुराने बस स्टैंड में, देखने को मिल गया था। वहां लोगों को अपने मौजूदा सांसद पकड़ पकड़ के बिठा रहे थे, फिर भी लोग नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि पिछले 5 साल से सांसद साहब ने एक बार भी लोगों के बीच में आकर नहीं देखा, नहीं किसानों की आवाज
उठाई, नई युवाओं की आवाज उठाई। मेडिकल में आज नई अपने पास जैसे अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे की सुविधा मिल रही है, उसके लिए भी काम नहीं किया। तो लोगों ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया था कि लोगों की आवाज उठाए। लोगों को एक उम्मीद थी, एक आस थी, एक विश्वास था, परंतु वो उस पर खड़ा नहीं उतर पाए। लोगों ने अब ये दिखा दिया है कि अब की बार इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। अभी पब्लिक के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहते हैं? पब्लिक के बीच में मुद्दे हैं भाई साहब। अब जो मुद्दे आपने देखो, लोगों की समस्या है, सीवरेज की समस्या शहर में ऐसे की ऐसे रुकी हुई है, रोजगार की समस्या है, किसानों की समस्या है, शहर में जल भराव की समस्या है, स्टेडियम की समस्या है, पार्कों की समस्या है, सारी समस्या जो की त्यों है। यहाँ सांसद ने जो राहत कोष होता है, जो बजट होता है, उस बजट का 1% भी खर्च नहीं किया रोहतक लोकसभा पर। क्या मानते हैं आप, लोगों से लगातार मिलने से? लोगों ने तो उसी दिन भाई साहब, उसी दिन बता दिया था, 26 तारीख को बस स्टैंड में ही बता दिया था किस प्रकार से पूरा झज्जर जिला नाराज है सांसद से। हर गांव में, हर जगह इनका बहिष्कार किया जा रहा है। लोग बड़ी मात्रा में नाराज हैं। अब की बार भाई दीपेंद्र हुड्डा को भारी मत देकर लोग यहाँ से विजयी बनाएंगे जी। पहली बार आप लोग किसी प्रचार में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के? भाई साहब, हमारा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं दीपेंद्र भाई साहब। हम यहाँ नहीं, अपनी रिश्तेदारी जहाँ तक हमारी पहुंच है, जहाँ तक हमारे जानकार है, पूरी हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस के जहाँ भी प्रत्याशी हैं, हम आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर कदम पर उनका साथ देगा।